अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। मैं हूं मुशर्रफ खान, आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ पाकिस्तान से हट के बैरून पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में रहते हैं और स्पेशली मिडिल ईस्ट में रहते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, कमाते हैं, उनकी लाइफ के हवाले से बात करूँगा। उनको क्या चीज़ें और क्या मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि वो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, मिडिल जॉब के हवाले से पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। ये वीडियो किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट करने की नहीं है। ये वीडियो का मकसद है लोगों को हकीकत पता हो कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कोई अच्छी पोजीशन या अच्छे मकाम पे पहुंचने की नहीं। और हर किसी के मामलात अलग होते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो के आगाज़ में आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये वो वीडियो है, ये वो पहली जगह है जहाँ पे मैं रियाद में मुकीम हुआ था। क्योंकि मैं जब यहाँ आया और मैंने जब मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ जद्दा से रियाद, तो मेरे पास सैलरी नहीं थी। उन्होंने मुझे बोला आप जाएं, आपकी सैलरी कल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। मैंने बोला ओके गुड टू गो। मैं वहाँ से यहाँ आया, मुझे मेरा सबसे रब्ता ख़त्म हो गया। उन्होंने ईमेल्स का, कॉन्टैक्ट का, फ़ोन का रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो भाई अब हम परेशान, अब हमारे पास पैसे भी नहीं और हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है। तो एक हमारे दोस्त होते हैं, उन्होंने किसी को रेफ़र किया, वो आए, उन्होंने हमें घर दिखाया और उसके बाद वो घर हमें समझ आ गया था। लेकिन वहाँ पे एक मसला था, वो मुझे कहता था आप मुझे किराया दे दें 6 महीने का, और वो कुछ लिखत पढ़त नहीं कर रहा था। तो मैं वहाँ थोड़ा हेजिटेट था, लेकिन ऐसा ही होता है, हकीकत है। यहाँ पे ऐसी होता है, ज़बानी कलामी पे चलता है, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन लिखत पढ़त होती है। और खैर मेरे पास जो था मैं उसको देना नहीं चाह रहा था और वो इस पर कन्विंस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास आखिरी वही चंद हज़ार रुपये रियाल पड़े हुए थे। तो मैंने उसको नहीं दिए। फिर मैं फाइनली उन्होंने मुझे बोला होटल से आप चेकआउट करें। 1 हफ़्ते का था और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसी होटल में कंटिन्यू कर सकूं। मैंने होटल से चेकआउट किया, मैं अपना सामान लेके रोड पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे मेरे पास ना पैसे ना घर। तो ये जो परेशानी थी, ये मेरी जान निकल रही थी, सीधी बात है। एक खौफ होता है एक अलग मुल्क में, जहाँ पे आपकी लोग ज़बान नहीं समझते, आप उनको अपनी ज़बान समझा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक खौफ होता है जो मैंने महसूस किया है, और अल्लाह ना करे कोई महसूस करे फ्यूचर में। खैर अल्लाह ने फिर मैंने रास्ता बनाया। मैं एक गया हलाक किया, जिसे सलून कहते हैं, हेयर सलून, वहाँ पे गया। तो उन्होंने मेरी मदद की। मैंने उनसे पूछा कोई है, मुझे रेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ लड़के हैं वो रेंट पे रहते हैं और वो रूम पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला सही है, मैं जाऊँगा। तो मैंने अपना जो रिहाइश, ये वो घर है जहाँ मैं पहली दफ़ा स्टे किया था। वहाँ पे 3 लोग थे, एक पाकिस्तानी, 2 इंडियन थे। मैं उनके साथ रहा और मैंने उनके साथ तकरीबन 10 महीने रहा मैं, और मैंने उनके साथ रह के बहुत सी चीज़ें सीखी। लड़के बहुत अच्छे थे। फाइनली जो है ये एक छोटा सा रूम जो अभी आपने देखा, यहाँ पे मैंने स्टे किया और मैं बहुत ही डिप्रेशन का मरीज़ होता जा रहा था और एक होम सिकनेस का इशू था, अब फैक्टर था। क्या करें समझ नहीं आता, घर से पहली बार अकेले निकले और मैं लोग मुझे कहते हैं तुम यहाँ भी तो जा सकते हो, वहाँ भी। हकीकत बात है, मैं कहीं भी जा सकता था। ये मेरी गलती थी कि मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, मुझे कर लेनी चाहिए थी। खैर मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। और अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई जो लोग सोच रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे और उनको सब कुछ एकदम से सेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, आप अपनी जब एक जॉब को छोड़ के नई जॉब स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल आपका इससे बहुत हाई होता है। आपको बहुत सी चीज़ें देख के सोच समझ के फ़ैसले लेना होते हैं। और ख़ास तौर से जब आप यहाँ आते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता, ना घर ना कुछ, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना, और आपके पीछे कोई भी नहीं होता जो आपको हेल्प करना है स्पेशली। तो हर काम आपको अपने बल पे करना होता है। तो ये इस चीज़ पे मेंटली तैयार रहें। मेरी तरह नहीं जो मैं एक जहन बना गया था मैं जाऊंगा मुझे हर चीज़ प्लेट में रखी मिल जाएगी, नहीं। यही असल वजह थी जिसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैं मेंटली तैयार नहीं था। अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि रियाद में आपको या कहीं भी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे जॉब के सिलसिले से, तो आपको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। शुरू में आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपके सही फ़ैसले
वो आपको सही फ़ैसला आपको कहीं से कहीं ले जाएगा और गलत फ़ैसला भी आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। तो और कुछ लोगों को जो मैंने अपने साथ आए थे देखा, सैलरी हमारी इतनी नहीं थी जितने उन्होंने खर्चे बढ़ा लिए, लोन ये वो। तो लोन लेते हुए ख़ासतौर से जब आप दूसरे मुल्क में हो तो बहुत एहतियात किया करें। ऐसा नहीं कि आप बस लोन ले लिया, हर चीज़ आपने सही कर ली, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को टाइम लगता है और हर चीज़ की नहीं है, आपको एक टाइम लाइन होनी चाहिए। और ये जो मामला है ना कि बस फ़ौरन नहीं, आप अपने जहन बना के आएँ, आपको बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है। और अपने जेब में कुछ पैसे रख के लाएँ, जो कि मैं नहीं लाया था। मेरे पास थे पैसे, लेकिन वही पैसे थे, लेकिन मुझे और थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं रखे। ये मेरी अपनी गलती थी। हमें कहीं भी जाएं आप, लोग पहचान जाते हैं कि आप नए हैं, सही ना। तो अपनी आँख और कान हमेशा खुले रखें और मुंह बंद रखें। ये बड़े बुज़ुर्गों का कहना है। कभी भी आप कहीं भी नई जगह जाएं तो अपने आँख और कान खुले रखें और मुंह बंद रखें। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। क्योंकि मैं एक तो इस चक्कर में बहुत लौटा हूँ, मुझे बहुत टैक्सी वालों ने लूटा है, टैक्सी वालों ने बहुत मुँह मांगे किराए लिए हैं। मैं जब नया नया आया मैं परेशान था। एक शख्स आया, नहीं यार आपको क्या मसला, आप बताएं, आपके साथ मैं अपना ड्राइवर भेज देता हूँ। मैं खुश हो गया, यार ये अल्लाह का बंदा मेरी मदद कर रहा है। इसने मुझे गाड़ी ड्राइवर सब दे दिया, वो मुझे लेके गया। मैंने बोला इतना अच्छा उसने एहसान किया तो मैं उसको खाना भी खिलाऊँ। मैंने उसको बड़े अच्छे से खाना खिलाया। और एक नहीं ठीक ठाक चीज़ है कि ये खैर मेरा अपना ज़ाती होता, मुझे एहसास था किसी का। खैर जब हम वापसी आए तो मैंने बोला यार थोड़ा बेचारे को दे देते हैं। हमने उसको दे दिए 50 रियाल। उसने भाई गुस्से में वापसी कर दिए। उसने बोला बेटा क्या हो गया। मैंने बोला ये आपको दे रहे। नहीं मुझे नहीं चाहिए, बात करो उस बंदे से। अच्छा भाई क्या हो गया। मैं खैर उतरा, मुझे कॉल आ गई उसे। वो भाई उसका तो एटीट्यूड ही बदल गया। कहता है ये क्या तरीका होता है। मैंने बोला क्या हो गया जी। मैंने बोला अभी तक तो बिल्कुल सही थे, प्यार से बात हो रहे थे। कह रहा ये क्या तरीका है। मैंने बोला भाई क्या हुआ। कहता है ये 50 रियाल का काम है। मैंने बोला क्यों क्या हुआ, कितने का काम है। कह रहा 300 रियाल लगेंगे। मैंने बोला दिमाग ठीक है, 300 रियाल, 50 रियाल में तो मेरा आना जाना हो जाता। ऊपर से मैंने उसको खाना भी खिलाया। तो कहता है नहीं 50 रियाल दो, और अगर नहीं दिए तो फिर कल से तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या। अब हम नए डरे हुए थे, हमने उसको दे दिया 300 रियाल, हम लुट गए। ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला हिसाब किताब था। खैर जब हम यहाँ आए तो हमें किसी ने भी, सबको पता था हम नए हैं, हमें कुछ नहीं पता और सब हमारे साथ खेलते थे। सीधी बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कोई भी काम या कहीं भी अकेला चले जाऊँ। मैं बहुत सोच समझ के घर से निकलता था। बहुत ही कोई ज़रूरी काम होता था, अदरवाइज़ मैं घर में ही स्टे करता था। क्योंकि मैं बहुत होम सिकनेस का शिकार हुआ था, डिप्रेशन। खैर लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। उसके अलावा जब उन्होंने देख लिया ये इसको इस तरह डैमेज हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने भी मेरे दिल में और मेरे सीने में हिम्मत डाली और मैं काफ़ी उस टाइम के बाद से अब बड़ा मजबूत हो गया हूँ, इमोशनली हो या प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ। और मैं अब किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब समझ आ जाता कौन क्या टोपियाँ को मारा। मैं ज़्यादा किसी से काम नहीं करता, सारे काम यहाँ पे आपको ख़ुद करने पड़ेंगे, वो भी मैं ख़ुद करता हूँ अपने काम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे कदम कदम पे आपको लूटने वाले मिलेंगे अगर आप नए हैं। ज़्यादा किसी से फालतू बात ही नहीं करनी, अपने काम खुद करें। एक सिंपल फार्मूला, अपने काम खुद करें, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह आपको बचाएगा। यही फार्मूला है जो आपको कामयाब कराएगा। अल्लाह आपके रिस्क में, हम सब के रिस्क में, हम सब के हलाल रिस्क में और रोज़ी में बरकत इज़ाफ़ा अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और भाई को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।